तो इधर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर रायपुर सांसद रमेश बैस ने सोशल मीडिया पर अपना मत व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने जैसी खबरें अफवाह हैं। ये भाजपा को कमजोर करने की साजिश है। बैस ने कहा कि 7 बार सांसद चुने जाने के कारण लोकसभा के लोगों से उनका पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए टिकट कटने के मुद्दे पर समर्थकों का रोष स्वाभाविक है। बैस ने कहा है कि उनका पूरा जीवन भाजपा और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के लिए समर्पित है। अगर भाजपा के साथ नहीं जुड़ा होते तो शायद ही इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन हो पाता। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के महासमर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए महाशक्तिशाली भारत की निर्माण की बेला है। बैस ने लिखा कि वो शुभचिंतकों से निवेदन करते हैं कि इस महासमर की बेला में आपसी सारे मतभेद में डालकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने हेतु पूर्ण रूप से जुट जाएं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में टिकट को लेकर जहां घमासान मचा हुआ है, अटकलों का दौर जारी। इस बीच जो वरिष्ठ सांसद है रमेश बैस, उनकी ये प्रतिक्रिया है वो अपने आप में सियासी मायनों में कुछ अलग ही हलचल पैदा करती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार न्यूज रूम से जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, पहले रमेश बैस इस बात को सुनते हैं कि सांसदों का टिकट कटने वाला है। एक साथ सारे सांसद उनके घर पर इकट्ठा होते हैं, एक मोर्चेबंदी की जाती है, उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए तृप्ति, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रमेश बैस है उन्होंने आज पत्र लिखकर जो है अपना एक जो दुख है वो बयां किया है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी लगभग 1 पेज के पत्र में उन्होंने तमाम बातों को लिखा है। जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत की थी, उन्होंने ब्राह्मणपारा में पार्षद से फिर जो है लगभग 7 बार सांसद का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाजपा के लिए संघर्ष लड़े, छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए उन्होंने अटल बिहारी जी के साथ जो है साथ थे, तो उन्होंने तमाम जो अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही कि रमेश बैस जो है भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अफवाह है पूरी तरीके से और मैं इसका खंडन करता हूँ। लेकिन इस पत्र के मायने अगर निकाले जाए तो स्पष्ट तौर पर जो है रमेश बैस जो है सीधे तो नहीं कह पा रहे हैं, मीडिया से सीधी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, फेस टू फेस 1-to-1 चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक जो है सबसे अच्छा माध्यम जो सोशल मीडिया को चुना और पत्र के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की किस तरीके से वो जो है पूरे राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर लोकसभा के लिए क्या क्या काम किए, क्या उनकी उपलब्धियां रही है। उसके अलावा उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो है जिस तरीके से 7 बार वो लोकसभा सांसद बने, किस तरीके से उन्होंने कार्य किए, भाजपा के लिए कार्यक्रम किए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें बताने की उन्होंने लिंकअप करने की कोशिश की है। और सबसे खास बात कि जब जिस दिन से ये निर्णय हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के 10 सांसद हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी, इसके बाद से लगातार ये जो कुछ सांसद है उसमें सबसे जो नाराज सांसद थे उसमें रमेश बैस थे। और रमेश बैस ने ही जो है कुछ सांसदों की मीटिंग भी बुलाई थी रायपुर में, लेकिन उन सांसदों जो है मौके पे नहीं पहुंच पाए और दिल्ली के लिए उड़ गए। तो इससे पहले कि ये माना जा रहा था कि जो सांसद नाराज होंगे और खुलकर अपनी बातें मीडिया के सामने कहेंगे, लेकिन ये बात देखने को नहीं मिली। और जो है इसका दूसरा जो है जो रास्ता अपनाया रमेश बैस ने, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो अपनी बात कहनी थी वो पहुंचा दी। दो तरीके से कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो 7 बार के सांसद है, उन्होंने ये बात जो है भाजपा के नेताओं तक पहुंचाई। वही दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और रायपुर लोकसभा में के लिए उन्होंने काम किया, ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया है। ये बात कहा जा रहा था कि रायपुर लोकसभा जब सांसदों की टिकट काटी जाएगी तो सांसद नाराज होंगे, लेकिन सांसद जो है नाराज तो हुए हैं, लेकिन अभी ये नाराजगी केवल जो है अंदर ही अंदर है, ये कोई बाहर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जैसे ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जब निपटे तो जो सांसदों की नाराजगी और सामने आए। तो अभी तो ये जिस तरीके से पत्र लिखा है तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो जिनकी टिकट काटी गई है उनकी नाराजगी और सामने देखने को मिले। लेकिन अभी जिस तरीके से रमेश बैस ने पत्र लिखा है तो मैंने पहले ही बताया कि 2 संदेश देने की कोशिश की है। और सबसे खास बात क्या, ये अभी जो रायपुर लोकसभा के लिए भाजपा ने जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, हो सकता है कि इस पत्र के माध्यम से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो भी टिकट दी जाए, हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए।